सांसद राहुल गांधी की पहल के बाद भी प्रशासन से उचित सहयोग नहीं मिलने पर बुजुर्ग बैठ गया धरने पर। बीते दिन शहर के जूटमिल थाना क्षेत्र के फटाहा मुड़ा क्षेत्र के रहने वाले बुजुर्ग फरियादी बलिराम चरण की मदद करने जननेता सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस सेवा दल की एक टीम शहर भेजी थी। बुजुर्ग की सहायता के लिए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भरपूर प्रयास किया। सेवा दल के लोगों की सक्रियता से जिला प्रशासन ने भी फरियादी बुजुर्ग बलिराम की मदद करने के लिए उस समय तो आगे आया था, परंतु प्रशासन ने इस मामले का स्थायी समाधान नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ दिन शांत रहने के बाद दबंग साहू परिवार पुनः बलिराम चरण के घर तक जाने वाले आम रास्ते पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग बलिराम ने बताया कि वे अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं। उनका एक दिव्यांग पुत्र है जो दोनों हाथों की सहायता से रैंकर या फिर ट्राईसाइकिल की सहायता से चल फिर पाता है। उनके घर तक आने जाने वाले रास्ते को वर्तमान में मोहल्ले के दबंगों द्वारा जबरदस्ती बंद कर दिया गया है, जिसके कारण उन सबको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसने कई बार प्रशासन को आवेदन पत्र लिखकर सहायता मांगी, परंतु उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए उन्हें मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा है। वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा। वहीं मामले को लेकर अतिरिक्त तहसीलदार हितेश कुमार साहू ने बताया कि उन्होंने बुजुर्ग बलराम का आवेदन ले लिया है और उन्हें समझाइश देकर घर वापस भेज दिया है। जल्द ही प्रशासन मौके पर जाकर उनकी सहायता करेगा। मेरा नाम बलिचरण है, बलिचरण राम। क्या मामले को लेके आज बैठे हैं धरना में? मैं बलिचरण राम, निवासी फटामुड़ा बाजीपाली जूट मिल रायगढ़ का वार्ड क्रमांक 32 का स्थायी मूल निवासी हूँ। क्या कारण है? ये कारण है कि ये शासकीय भूमि पर, शासकीय तालाब के भूमि पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ था, पुराना, बहुत पुराना। उसमें हम लोगों को आना जाना होता था। आज उसने रसिकलाल साहू उर्फ साहू द्वारा उसको रोक दिया गया था। कमिश्नर नगर निगम द्वारा शंकर मंदिर से, रेशम जायसवाल के घर से होते हुए, मदन साहू के घर, बलिचरण फूल बदन के घर से होते हुए बुद्धू उर्फ जुगनू सतनामी के घर, सतनामी मोहल्ले तक गया है। उसमें नगर पालिका द्वारा शंकर मंदिर से और मदन साहू के मकान तक पक्का रोड बना दिया है। मदन साहू से मेरे मकान तक लगभग 30-35 फुट है। उसको रसिकलाल कुर्सो साहू द्वारा रोक दिया गया था। इस संबंध में मैं थाना पुलिस, थाना जूट मिल को, एसपी रायगढ़ को दरखास्त दिया था। उसके अलावा तहसीलदार को दिया, एसडीएम को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो तहसीलदार ने आदेश पारित किया और ये बेदखली आदेश पारित किया और उसके बाद पुलिस सिटी कोतवाली से पुलिस भेज करके तहसीलदार से आरआई पटवारी मालजबदार भेज कर पूर्ण रूप पर हटा दिया गया और रोड को हटा दिया गया। हाँ, और रोड को हटा दिया गया। फिर उसी पर उसका बेटा कितने सालों से आवेदन देते आ रहे हैं? कितने साल हो गए आपको आवेदन करते हुए? किसके? कितना साल हो गया आवेदन करते हुए? सर 21 साल हो गया है। 21 साल से मैं आवेदन पत्र देते आ रहा हूँ और अभी तक कोई निराकरण नहीं किया। उसको तहसीलदार के आदेश, बेदखली आदेश, विद्याधर साहू, मदन लाल साहू द्वारा एक नामा भी लिख कर दिया गया है कि हम रास्ता बंद कर दिए थे, अब नहीं बंद करेंगे और इस कोई आपत्ति नहीं करेंगे। यदि आपत्ति करते हैं तो हम उस पर ये मिट्टी बिछा करके आप आना जाना कर सकते हो। कहाँ आवेदन किया था आपने? आवेदन कहाँ किया था आपने? तहसीलदार साहब के हैं, एसडीएम साहब के हैं, कलेक्टर साहब के हैं, एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ और टीआई थाना
जूट मिल को भी दिया था, कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हट तक मैं दाना मंत्रियों में, मंत्री विधायकों में कहीं पे दिए? हाँ, ओपी चौधरी साहब को भी दिया हूँ और ये प्रकाश नायक साहब को भी दिया हूँ, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि तहसीलदार के आदेश, बेदखली आदेश और इकनामा के अनुसार ये कार्रवाई करके मेरे को बताया जाए। कार्रवाई यदि नहीं होती है तो हाँ, क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती है जब तक हम वो जो अभी द्रुतिगत से लोहे का ये वो बना के क्या बोलते हैं, अभी वो तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हुए थे। उनका एक शिकायत था कि एक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर रहा है। हम सामने गए उनके सामने और उनको समझाई दी गई। उन्होंने एप्लीकेशन लिया गया, उनको यह आश्वासन दिया गया कि उनको समय रहते उनको निराकरण किया जाएगा। तो पीड़ित बता रहा 20-21 साल से न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि अभी उन्हें न्याय मिलेगा? उन्होंने कोई ऐसा आवेदन तो मुझे 20 साल वाला कोई डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं है। जैसे ही कुछ होगा मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उनका समय रहते निराकरण करूंगा। क्या मांग है? क्या मांग उनकी ये है कि जो उनके घर के पीछे कोई जमीन है, उनके आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसा कुछ मैटर है। कुछ डिटेल में उन्होंने अभी बताया नहीं है हमको। ठीक, थैंक यू।